जिस ब्रह्मोस मिसाइल से ही थर्रा उठे दुनिया के देश, असली मिसाइलों का तूफान तो भारत अब ला रहा है। ब्रह्मोस की स्पीड सिर्फ 3 मैक, अब भारत रहा 15 मैक से भी ज्यादा की तूफानी रफ्तार वाली खतरनाक मिसाइलें। बाहर आया डीआरडीओ का वो सीक्रेट हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। सिर्फ ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक के नाम से ही कांप रही थी दुनिया। भारत ला रहा एक साथ 12 हाइपरसोनिक मिसाइलों का तूफान। जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से प्रोजेक्ट विष्णु की हाइपरसोनिक ब्रह्मास्त्रों की बौछार करने वाला है भारत का सबसे गुप्त और सबसे शक्तिशाली प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट विष्णु। जैसे भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना के लिए अलग अलग अवतार लिए थे, ठीक उसी तरह भारत का डीआरडीओ भी देश की रक्षा के लिए 12 अलग अलग हाइपरसोनिक अवतारों को जन्म दे रहा है। ये कोई साधारण हथियार कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो भारत को सुपर पावर बनाने की औकात रखता है। इस महाप्रोग्राम की गहराई को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि ये हाइपरसोनिक बला क्या है और क्यों दुनिया की हर महाशक्ति इसके पीछे दीवानी है। हाइपरसोनिक का मतलब है ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे भी ज्यादा तेज रफ्तार, यानी 1 सेकंड में लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला। यह इतनी तेज रफ्तार है कि दुनिया का कोई भी मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो या रूस का S-400, इसे रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि चालाक भी है। ये हवा में अपना रास्ता बदल सकती है, जिससे इसका पता लगाना और इसे मार गिराना लगभग असंभव हो जाता है। इसीलिए हाइपरसोनिक हथियार बनाना आज की तारीख में टेक्नोलॉजी का होली ग्रेल यानी सबसे बड़ा खजाना माना जाता है। और इस खजाने को पाने के लिए दुनिया की महाशक्तियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, लेकिन सफलता सबसे हाथ नहीं लग रही। अमेरिका, जो खुद को टेक्नोलॉजी का बादशाह समझता है, पिछले कई सालों से हाइपरसोनिक हथियारों के परीक्षणों में लगातार असफल हो रहा है। उसके कई प्रोजेक्ट्स अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी जमीन पर नहीं उतर पाए हैं। दूसरी तरफ है चीन, जो दावा तो करता है कि उसने DF-17 जैसी हाइपरसोनिक मिसाइलें बना ली हैं, लेकिन उसकी तकनीक की विश्वसनीयता पर दुनिया को हमेशा शक रहता है। चीन के हथियार अक्सर कागजों पर ज्यादा और असलियत में कम ताकतवर साबित होते हैं। और इन सब के बीच एक देश है जो बिना किसी शोर शराबे के शांति से इस रेस में सबसे आगे निकलता जा रहा है, और वो देश है हमारा भारत। जी हाँ, आपने सही सुना। भारत ने हाइपरसोनिक तकनीक के उन मुश्किल पड़ावों को पार कर लिया है जहां आज भी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें संघर्ष कर रही हैं। अमेरिका के एक सीनेटर ने कुछ समय पहले चिंता जताते हुए कहा था कि भारत हाइपरसोनिक तकनीक में इतनी तेजी से आगे बढ़ा है कि वो शायद अमेरिकी टेक्नोलॉजी को भी पीछे छोड़ चुका है। ये कोई खोखला दावा नहीं है, इसके पीछे है डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की दशकों की मेहनत। भारत ने 2020 में ही अपने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का सफल परीक्षण करके दुनिया को हैरान कर दिया था। हमने 22 से 23 सेकंड के लिए 6 मैक की रफ्तार हासिल की थी, लेकिन असली छलांग तो 2025 की शुरुआत में लगी, जब डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन को 1000 सेकंड से भी ज्यादा देर तक लगातार चलाने में सफलता हासिल की। ये एक विश्व रिकॉर्ड है। स्क्रैमजेट इंजन वो दिल है जो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को लंबी दूरी तक तूफानी गति देता है। इतना ही नहीं, भारत के पास आज 12 हाइपरसोनिक विंड टनल्स हैं, जहां मैक 5 से लेकर मैक 13 तक की गति का परीक्षण किया जा सकता है। हैदराबाद में स्थित APJ अब्दुल कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स की 400 करोड़ की लागत वाली विंड टनल दुनिया की सबसे उन्नत सुविधाओं में से एक है। ये वो बुनियाद है जिस पर आज भारत अपने 12 हाइपरसोनिक अवतारों की भव्य इमारत खड़ी कर रहा है। तो अब कमर कस लीजिए, क्योंकि अब हम आपको एक एक करके खोल कर भारत के उन 12 गुप्त हथियारों के बारे में बताने जा रहे हैं जो प्रोजेक्ट विष्णु के तहत विकसित किए जा रहे हैं। ये हथियार भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना और वायुसेना को भविष्य की लड़ाइयों के लिए तैयार करेंगे। सेगमेंट एग हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें HCMS। ये वो मिसाइलें हैं जो अपने स्क्रैमजेट इंजन की मदद से पूरी उड़ान के दौरान हाइपरसोनिक गति बनाए रखती हैं। ये सटीक और घातक हमलों के लिए बनी है। पहला अवतार ETLDH-CM एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। प्रोजेक्ट विष्णु का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण अवतार है। यह भारत की लंबी दूरी की रणनीतिक मारक क्षमता का नया चेहरा होगा। 8 मैक की अविश्वसनीय गति यानी लगभग 9800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली यह मिसाइल 2500 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी उसके घर में घुसकर तबाह कर सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्क्रैमजेट इंजन है, जो इसे वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर लंबी दूरी तक अपनी तूफानी गति बनाए रखने की क्षमता देता है। यह मिसाइल दुश्मन के हाई वैल्यू ठिकानों जैसे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, न्यूक्लियर साइट या एयरबेस को बिना किसी चेतावनी के राख में मिला सकती है, और दुश्मन को प्रतिक्रिया देने के लिए चंद मिनटों का समय भी नहीं मिलेगा। दूसरा अवतार ALHCM एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह हाइपरसोनिक शक्ति का हवाई संस्करण है, जिसे खास तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हमारे शक्तिशाली Su-30 MKI या भविष्य के लड़ाकू विमानों से दागा जाएगा। कल्पना कीजिए, हमारा एक सुखोई विमान भारतीय सीमा के अंदर सुरक्षित ऊंचाई पर उड़ रहा है और वहीं से इस मिसाइल को लॉन्च कर देता है। लॉन्च के बाद यह मिसाइल तेजी से हाइपरसोनिक गति पकड़कर सैकड़ों किलोमीटर दूर दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को चीरती हुई अपने लक्ष्य को भेद देगी। यह हमारे पायलटों को बिना किसी जोखिम में डाले दुश्मन के इलाके में गहरी मार करने की क्षमता प्रदान करेगी और हमारी वायुसेना की पहुंच को कई गुना बढ़ा देगी।
तीसरा अवतार ASAL-HCM शिप लॉन्च्ड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यह अवतार भारतीय नौसेना को समुद्र का सिकंदर बना देगा। इसे नौसेना के विध्वंसक जहाजों और भविष्य के फ्रिगेट्स पर तैनात करने के लिए बनाया जा रहा है। हिंद महासागर में या दुनिया के किसी भी कोने में गश्त लगाता हमारा कोई भी युद्धपोत इस मिसाइल के जरिए दुश्मन के किसी भी जंगी जहाज या उसके नौसैनिक अड्डे को पलक झपकते ही डुबो सकता है। इसकी तेज गति और सटीक निशाना ये सुनिश्चित करेगा कि दुश्मन के जहाजों को अपनी जगह से हिलने का भी मौका न मिले। ये समुद्र पर भारत के एक छिद्र राज को सुनिश्चित करने वाला एक महत्वपूर्ण हथियार होगा। सेगमेंट 2, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स HGV। ये हथियार पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल द्वारा अंतरिक्ष के किनारे तक ले जाए जाते हैं और फिर वहां से ये वायुमंडल में वापस आकर एक ग्लाइडर की तरह हाइपरसोनिक गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इनका अप्रत्याशित रास्ता बदलना इनकी सबसे बड़ी ताकत है। चौथा अवतार LRASHM लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल HEV पेलोड के साथ। नवंबर 2024 में भारत ने इसका सफल परीक्षण करके इतिहास रच दिया था। यह एक ऐसा हथियार है जो खास तौर पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काल बनकर आया है। 1500 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल ने अपने अंतिम चरण में एक HGV की तरह घातक पैंतरेबाजी टर्मिनल मैन्यूवर्स का प्रदर्शन किया। इसका मतलब है कि लक्ष्य के पास पहुंचने पर यह अपनी दिशा तेजी से बदल सकती है, जिससे इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। यह समुद्र में तैरते किसी भी किले को भेदने की अचूक क्षमता रखती है। पांचवां अवतार HGV-202F। यह अवतार आत्मनिर्भर भारत का सबसे चमकदार सितारा है। ये इस बात का सबूत है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर भी अब रक्षा अनुसंधान में दुनिया से कदम मिला रहा है। इसे एक प्राइवेट भारतीय कंपनी HTNP इंडस्ट्रीज द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी अनुमानित क्षमताएं किसी भी देश के होश उड़ाने के लिए काफी हैं। 15 मैक की प्रलयंकारी गति यानी 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा और 5,500 किलोमीटर की इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। यह एक ऐसा हथियार है जो भारत को दुनिया के किसी भी कोने में बैठे दुश्मन पर हमला करने की क्षमता प्रदान करेगा। यह भारत को सीधे तौर पर एक वैश्विक सैन्य महाशक्ति के रूप में स्थापित करेगा। छठा अवतार AALHGV एयर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यह AGV तकनीक का हवाई संस्करण है। इसे एक भारी बॉम्बर या ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से हवा में छोड़ा जाएगा। लॉन्च होने के बाद यह ग्लाइड व्हीकल बिना किसी इंजन के गुरुत्वाकर्षण और अपनी गति का उपयोग करते हुए चुपचाप हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके दुश्मन के सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण रणनीतिक ठिकानों पर सटीक हमला कर सकता है। इसकी शांत और तेज उड़ान इसे लगभग अदृश्य बना देती है, जिससे यह दुश्मन के लिए एक भूतिया हमलावर जैसा होगा। सेगमेंट 3, एंटी हाइपरसोनिक रक्षा कवच प्रोजेक्ट विष्णु। सिर्फ तलवार बनाना नहीं सिखाता, यह एक अभेद्य ढाल बनाना भी सिखाता है। भारत सिर्फ अपने हाइपरसोनिक हथियार ही नहीं बना रहा, बल्कि दुश्मन के ऐसे ही हथियारों को रोकने के लिए एक अभेद्य रक्षा कवच भी तैयार कर रहा है। सातवां अवतार AADH एडवांस्ड एयर डिफेंस हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर। यह भारत का समर्पित एंटी हाइपरसोनिक रक्षा प्रणाली होगी। ये हमारे शहरों, परमाणु संयंत्रों और सैन्य ठिकानों को दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइलों से बचाने के लिए बनाया गया एक सुरक्षा कवच है। DRDO अपने सफल बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD प्रोग्राम के अनुभव का इस्तेमाल करके इसे विकसित कर रहा है। इसमें लगे शक्तिशाली रडार और तेज गति वाले इंटरसेप्टर मैक 5 से भी तेज गति से आने वाले खतरों को पहचान कर उन्हें आसमान में ही नष्ट कर देंगे। आठवां अवतार PDBH पृथ्वी डिफेंस व्हीकल हाइपरसोनिक वेरिएंट। यह भारत के मौजूदा और सफल पृथ्वी एयर डिफेंस पैड सिस्टम का हाइपरसोनिक अपग्रेड है। इसका मतलब है कि हमें पूरी तरह से नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, बल्कि हम अपने मौजूदा रक्षा नेटवर्क को ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड के जरिए इतना उन्नत बना देंगे कि वो हाइपरसोनिक खतरों से भी निपट सके। यह एक किफायती और प्रभावी समाधान है जो हमारी रक्षा तैयारियों को तुरंत मजबूती देगा। सेगमेंट 4, विशेष और रणनीतिक हथियार द एक्स फैक्टर्स। इस श्रेणी में वो हथियार हैं जो युद्ध के नियमों को फिर से परिभाषित करेंगे और भारत को एक अप्रत्याशित बढ़त देंगे। नौवां अवतार ब्रह्मोस 2। यह भारत और रूस की दोस्ती का अगला सुनहरा अध्याय है। यह विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का हाइपरसोनिक संस्करण है। 7 से 8 मैक की गति और 1500 किलोमीटर की बढ़ी हुई रेंज के साथ यह जमीन और समुद्र दोनों पर लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए एक मल्टी रोल हथियार होगा। एक ऐसा नाम जिस पर दुनिया पहले से ही भरोसा करती है, अब और भी ज्यादा घातक और तेज अवतार में सामने आएगा, जो दुश्मनों के लिए एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना होगा। 10वां अवतार ASAL-HGV सबमरीन लॉन्च्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। यह शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक हथियार है। इसे भारत की परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों ASSBNs से लॉन्च करने के लिए बनाया जा रहा है। कल्पना कीजिए, समुद्र की अथाह गहराइयों में महीनों तक छिपी एक पनडुब्बी जिसका दुनिया में किसी को अता पता नहीं, अगर वहां से एक हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च कर दे तो दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह भारत की सेकंड स्ट्राइक क्षमता यानी परमाणु हमले का जवाब देने की क्षमता की गारंटी होगी, जो किसी भी दुश्मन को हम पर पहला हमला करने से पहले सोचने पर मजबूर कर देगी। 11वां अवतार हाइपरसोनिक ड्रोन UAV।
यह भविष्य के युद्ध का चेहरा है। यह एक रियूजेबल, रीयूजेबल, हाइपरसोनिक प्लेटफॉर्म होगा जिसका इस्तेमाल एक साथ कई कामों के लिए किया जा सकता है। यह हाइपरसोनिक गति से दुश्मन के इलाके में घुसकर निगरानी और जासूसी कर सकता है, उनके कम्युनिकेशन को जाम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या फिर खुद छोटे छोटे बम या मिसाइलें गिराकर सटीक हमला कर सकता है। इसके रियूजेबल होने का मतलब है कि यह मिशन पूरा करके वापस भी लौट आएगा, जिससे यह एक बेहद किफायती और प्रभावी हथियार बन जाएगा। 12वां अवतार, हाइपरसोनिक डिकॉय सिस्टम। यह युद्ध के मैदान पर खेला जाने वाला सबसे बड़ा दिमागी खेल है। ये एक झूठा लक्ष्य डिकॉय होगा जो खुद हाइपरसोनिक गति से चलेगा। जब भारत अपनी असली मिसाइलें लॉन्च करेगा तो साथ में इन डिकॉयर्स को भी लॉन्च किया जाएगा। दुश्मन का महंगा और शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से भ्रमित हो जाएगा कि असली मिसाइल कौन सी है और नकली कौन सी। वो अपनी कीमती इंटरसेप्टर मिसाइलों को इन झूठे लक्ष्यों को मारने में बर्बाद कर देगा और तब तक हमारी असली मिसाइलें अपना काम कर चुकी होंगी। ये हमारी मिसाइलों के लिए एक अदृश्य सुरक्षा गार्ड का काम करेगा। तो दोस्तों, यह है भारत का प्रोजेक्ट विष्णु, 12 अवतारों वाला वो महाप्रोग्राम जो भारत को एक रक्षा आयातक से भविष्य की टेक्नोलॉजी के निर्माता और निर्यातक के रूप में स्थापित कर रहा है। यह डीआरडीओ के वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या और नए भारत की असीम महत्वाकांक्षा का परिणाम है। ये 12 सिस्टम सिर्फ हथियार नहीं है, ये इस बात का ऐलान है कि 21वीं सदी भारत की सदी होगी। जब चीन अपने DF-17 पर इतराता है और पाकिस्तान फतह 2 जैसे छोटे मोटे रॉकेट का परीक्षण करता है, तब भारत चुपचाप एक ऐसी क्षमता का निर्माण कर रहा है जो इन सबको बहुत पीछे छोड़ देगी। यह कार्यक्रम भारत को न केवल एक अभेद्य किला बनाएगा, बल्कि हमें दुनिया की उस मेज पर एक कुर्सी देगा जहां भविष्य के नियम तय होते हैं।